नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है बहुप्रतीक्षित पॉलिटिकल वार्ता दीपांकर भैया मूंस हैं जी को बहुत समय से बहुत सारे लोगों को इंतजार है, तो आखिरकार आज समय मिल गया भैया को इंटरव्यू देने को। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और बताइए कैसे हैं? एकदम चकाचक हैं। बस आपसे बहुत दिनों से मिलने की वो भी थी, आज किसी बहाने मिल भी गए अपन। आपका बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार एक एक गांव में जा रहे हैं। कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो लोगों की परेशानी नहीं सुनी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विधायक तो आती नहीं है। जैसे कि मैं अपने गरौटा विधानसभा पिताजी के क्षेत्र में घूम रहा हूँ जी, तो मुझे हालांकि 1 साल हो गया घूमते घूमते, बीच में लॉकडाउन भी रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कम से कम उनकी सुनवाई तो हो रही थी, उनके काम हो रहे थे, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे पापा ने एरज बांध बनाया तो उसमें पूरा काम कंप्लीट था, लोगों को पानी की समस्या सब दूर होने वाली थी, लेकिन इन्होंने जांच के नाम पर उस काम को रोक दिया है। क्योंकि अगर वो काम पूरा होगा तो इस पर क्रेडिट विधायक जी को, मतलब मेरे पिताजी को आएगा। जी। इन्होंने उस बहाने उस काम को रुकवा दिया है और आज कहते हैं कि उनकी जांच चल रही है कि इन्होंने इसमें घोटाला किया है। अगर 5 साल निकल गए हैं, आप देख सकते हैं, अगर घोटाला होता तो आज पिताजी पर कोई कार्रवाई चल रही होती। मैं बोलूँगा कि ये सरकार सिर्फ लोगों को जुमलाबाजी में फंसाती है। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो पापा को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये विधायक हमारे जो प्रेजेंट में, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई उस बात पे कि आप विधायक बने तो आप कम से विकास तो करिए। उस बात पे आप कहते हैं कि उन्होंने मून सिटी बना दी, उन्होंने कॉलेज बना दी, तो मैंने लोगों के विकास के लिए कैसे लोगों झांसी को स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाए, मून सिटी बनाई झांसी में, उस पर स्मार्ट सिटी में उसका नाम जोड़ा गया कि झांसी मून सिटी बनाई गई। मैं कहता हूँ कि लोग क्या प्रदेश में लोग जानते हैं कि मून सिटी क्या है, जो विधायक जी ने विकास किया है वो क्या क्या नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, मॉड कॉलेज बनाया है उन्होंने, गुरसाई में कॉलेज बनाया है, जिससे लोग झांसी ना आए। जो गरौटा विधानसभा में सुविधा दी है कि लोग वहीं के वहीं रहें और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग कहेंगे कि अगर ये 5 साल जो उनको थे, केंद्र में भी थे और राज्य में भी थे, अगर ये चाहते तो वहाँ पे मेडिकल बना सकते थे अच्छा, और ये बच्चों को अच्छी सुविधा, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चे परेशान हैं। आज जैसे कि मैं गया रिया और आपके एक गांव था, तो वहाँ लोग परेशान है। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, कह रहे मजबूरी है, कह रहे अगर हम कुछ करते हैं तो कह रहे पुलिस हम पे एक्शन ले लेती है, क्योंकि विधायक जी उन पे इतना दबाव बनाए हुए हैं कि उनका मतलब कोई अपने जबान नहीं खोल पा रहा है। ट्रैक्टर में गाना बज रहा है तो विधायक जी एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल। अरे मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, आप जैसे आप खुद जाइए, आप खुद सर्वे करिए, आपको लोगों को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो करंट विधायक उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूं कि योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं विधायक हैं वो ईमानदार नहीं है। वो निचले स्तर पे कहीं ना कहीं मनमानी और धांधली कर रहे हैं। आप मॉड में जाइए, मॉड में हम लोगों ने एक तालाब था, वहाँ पे हम लोगों ने उसमें पूरी पुराई करा के लोगों की पार्किंग व्यवस्था, पार्क की, लोग घूम सकें, सुबह आके अपना बैठे योगा करें, उन्होंने वहाँ पूरा खुदाई कर दिया। आप जा सकते हैं, वहाँ पे गाय मर रही हैं। अब ये क्या सरकार है, आप खुद देख लीजिए कि विकास के नाम पे पूरा सब खराब करते चले जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि अखिलेश जी सिर्फ गुंडागर्दी करते थे, ये करवाते थे। मैं आज कह सकता हूँ कि जो आज के टाइम में कि इनकी आदमी नहीं, लेकिन पुलिस से गुंडाई करा रहे हैं, लोगों पे झूठी कार्रवाई हो रही है। ये लोगों से गुंडाई नहीं, पुलिस को गुंडा बना दिया। मेन जरिए इन्होंने पुलिस का बना दिया है, ये अपना नाम नहीं ले रहे हैं बीच में। अभी एरज बहुउद्देशीय बांध परियोजना की बात की आपने, 4.5 साल एक लंबा समय है। शासन आपका है, प्रशासन आपका है, जाँच करने वाले आपके हैं। 4.5 साल में तो जांच कर लेनी चाहिए थी। जांच का पूरी सब कुछ उसमें कार्रवाई, सब सामने रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इन्होंने जो दोषी होता उस पर कार्रवाई कर देते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन कम से कम बांध का तो काम ना रोकते। काम रोकने का क्या आसानी होती है, खेतों तक पानी आता है, सब जरिया टूट गया लोगों का। वो क्या करें, वो बेरोजगार हो रहे हैं, वो कह रहे हैं परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है उनको। जी। एक कहीं ना अगले चुनाव में कहीं ना कहीं बैलगाड़ी बनाम फॉर्च्यूनर का चुनाव हुआ है जी, 2017 में। विधायक जी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, वो बैलगाड़ी लेके आए थे। विधानसभा भी पहुंच गए बैलगाड़ी लेके। इस बार किन मुद्दों की, इस बार भी इन्होंने सिर्फ अपने आप को किसान नेता बनाकर लोगों में अपनी अच्छी छवि बनाई। लोगों ने सोचा कि अच्छे आदमी है, ये विकास करेंगे, ये लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए पैसा कमाया है, पूरा सब कुछ किया है। योगी जी के नाम पर इन्होंने झूठी कार्रवाई कराई मेरे पिताजी पर। और मैं आज कह सकता हूँ जो पापा ने 5 साल 10 साल में विकास किया, वो आने वाले समय 100 साल तक कोई विकास नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं एक पायलट प्रोजेक्ट भी है, दिमाग में भी चलता कैसे हमें करना है। स्कूल भी बनाए हैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए, ताकि लोगों को झांसी ना आना, जो सक्षम नहीं है झांसी ना आए। नहीं, मैं जाता हूँ, मैं युवाओं से यही कहता हूँ कि अगर आपके लिए मैं सिर्फ युवाओं की लड़ रहा हूँ अपनी लड़ाई, कि युवाओं को रोजगार नहीं। हमारे विधानसभा में इतने युवा बेरोजगार हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इस बार सरकार बदलिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं स्टेडियम बनाऊंगा, अच्छे कॉलेज बनाऊंगा, अच्छे स्कूल बनाऊंगा, कि आपको झांसी ना नकलों कहीं नहीं, आपको गरौटा में रह के आपको पूरी सुविधा मिले।
मोहन भैया एक चीज़ बताइए, आप पिछले 1 साल से सक्रिय हैं क्षेत्र में, लगातार एक एक गांव, मुझे लगता है हर गांव हो गया होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां आप 1-2 बार ना गए हों। लगातार सोशल मीडिया के या अन्य साधनों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, एक एक गांव में जा रहे हैं, आपके साथ युवाओं की अच्छी खासी वो समर्थन मिल रहा है, लोग हैं, भीड़ तो उसे नहीं कह सकते हैं, समर्थक ही हैं कहीं ना कहीं, तो उनसे आपको क्या लग रहा है? मैं कह सकता हूं कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, या बीजेपी या बीएसपी या कांग्रेस, जितना युवा है सब मुझसे जुड़ रहा है। उनको पता है कि ये जितनी पार्टियां थी सब उनको धोखा दे रही थी। उन्हें पता है कि हाँ कौन उनके लिए अच्छा कर सकता है कौन नहीं, इसलिए वो मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको भरोसा है मुझ पर। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे पापा का कार्यकाल देखा है कि उन्होंने क्या विकास किया है क्या नहीं किया। वो सोचते हैं कि मैं भी उनके लिए इतना करूँगा, तभी मुझसे सब जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर वो जुड़ेंगे तभी सबका होगा। और मैं बोल सकता हूँ कि जितने लोगों ने, बीजेपी वालों ने हमारे युवाओं पर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं, मैं वादा करता हूँ जो परेशान है मैं उन सबके लिए उनके साथ खड़ा हूँ। और सरकार बनेगी तो मैं जितने भाजपा वालों ने, कार्यकर्ताओं, नेताओं ने जो झूठी कार्रवाई करी है उन पर मैं डबल इंटरेस्ट के साथ उन पर कार्रवाई करूँगा। जी मोहन भैया, एक चीज़ और है, युवा तो साथ में हैं ही हैं, आपकी क्या है, आपका खुद का प्रोजेक्ट क्या है, या विधायक जी के उससे आप चल रहे हैं, तो क्या है, किस भूमिका में रहेंगे इस चुनाव में आप? जी मैं सबसे क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरा बीबी चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि जैसे आप देख सकते हैं कितना कोविड का ये सब चल रहा था, लॉकडाउन था, तो इस वजह से मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जी जी। इस बहाने मैं 1-2 साल से झांसी में हूँ अभी। तो मैं जैसे पापा के समय सब सोशल मीडिया पे मैं देखता था लोग कितने परेशान हैं, क्या नहीं, कोविड में तो लोग परेशान हुए। मैंने पापा से कह के लॉकडाउन में कहा है कि पापा इतने लोग परेशान हैं, लोग खाना नहीं मिल रहा है, लोगों उसको मतलब बहुत चीज़ें परेशानी थी। तो मैंने पापा से कह के उन तक चीज़ें पहुँचाई हैं। मैंने पापा से कहा कि आप उनके लिए मदद करिए, और पापा तो फिर आप जानती हैं कि उन्होंने कितना क्या किया है नहीं। आप जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है, गुरसराय में एक सभा चल रही थी, कोई भाजपा के अच्छे कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे कोई लड़का था युवा, तो वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी का नाम ले रहा है, मतलब वो उसकी एज होगी 22-21 साल, पापा की उम्र 50 साल है। अगर कोई सम्मानीय बड़े होते हैं तो आप उनका जी लगाते हैं या फिर ही लगाते हैं। उन्होंने बोला कि दीप नारायण सिंह, वो दीपक करके बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनका बेटा 1 करोड़ की गाड़ी में चलता है। मैं कह सकता हूँ कि मैं तो 80-90 लाख की गाड़ी चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे शौक है। मोदी जी तो 15 करोड़ की गाड़ी चल रहे हैं। अभी रिसेंटली परसों उन्होंने अपडेट किया अपने पूरी फ्लीट को, उन्होंने 15 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं वो आज। 15 करोड़ की उनकी जो खुद की गाड़ी है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो मेरे लिए बोल रहे हैं, वो अपने पीएम के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि जब वो इतना पैसा खा रहे हैं लोगों का, वो 100 भी चौकीदार हैं, वो भी चौकीदार है। वो कह रहे हैं हम फकीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे। झोला लेके कहाँ, तुम 100 गाड़ी लेके चल रहे हो? तुम तो झोला लेके चले जाओगे, इस देश की जनता का क्या होगा? 80-90 लाख की गाड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ आप झांसी में कहीं भी जाइए, किसी न किसी बात अच्छी गाड़ी मिलेंगी। एक तो वो युवाओं का एक वो होता है, अगर आप पैसे वाले होंगे तो आप भी मतलब सोचेंगे कि हाँ मैं भी अच्छे शौक करूँ, ये करूँ। पिताजी ने मेहनत करी है, 25-30 साल नेतागिरी में निकाले हैं, लोगों की सेवा की है, हज़ारों बहनों की शादियाँ की हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ इतना तो बनता है कि मैं भी मतलब इस चीज़ को मैं शौक कर सकता हूँ मैं। तो मैं कहूँगा कि आप किसी पे, आपसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप उनका नाम लेकर बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बहुत बुरी चीज़ लगी है। अगर वो हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हाँ आप माफ़ी मांगिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। युवाओं के लिए कुछ सोचा है आपने? यहाँ बहुत बेरोजगारी है, बहुत परेशान है युवा। हाँ युवा परेशान है, सब कुछ है। मैं कह सकता हूँ अखिलेश जी ने कहा है, जैसा आप जानते हैं अखिलेश जी तो युवाओं के लिए सोचते हैं सबसे ज़्यादा। मैं कह सकता हूँ 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन लोग कहते नहीं है कि बुजुर्ग नहीं, युवा कहते हैं लोग उनको। कुछ तो चीज़ होगी, खूबी होगी उनमें। उनकी रैली में कभी कोई जो पब्लिक आती है कभी पैसों पे नहीं आती है। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह की रैली थी, यहाँ पे लोग इलाहाबाद से बसें लगाई गई थी कि लोगों को बुलाया जाए, तो भी सीटें खाई नहीं। अखिलेश जी को लोग देखने खुद मन से आते हैं कि हाँ ये नेता है हमारा। मैं कह सकता हूँ कि मुलायम सिंह से ज़्यादा नाम अखिलेश जी ने अपना किया है, और मैं अपना उनको सब कुछ मानता हूँ। पापा तो अपना उनको सब मानती हैं, और मैं तो फिर अपने मतलब आप जानते हैं कि फिर मतलब हमारे लिए क्या है वो। मैं कहूँगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र का विकास इतना ज़्यादा होगा कि मैं कुछ वही नहीं कह सकता हूँ। विधायक जी मुझे लगता है हज़ारों युवाओं के एक वो हैं, क्या कहते हैं उसको, आइडियल हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपका आइडियल कौन है? सबसे पहले मेरे पापा ही हैं। सब पापा से देखा है, ना कोई शौक था राजनीति का, ना कुछ था, ना अभी भी है। मतलब एक जरिया बन रहा हूँ। पापा के जो लोग बीच के लोग हैं पापा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बात नहीं पहुँचा, तो मैं जरिया बन गया हूँ कि हाँ मुझे पता, मैं पापा तक आपकी बात पहुँचा दूंगा। यदि किसी को झिझक है, किसी को हिचक है सीधे विधायक जी से बात करने में, वो आपसे बात कर सकता है। नया 20 साल का लड़का होगा, वो 50 साल के आदमी से थोड़ा झेपेगा कि मैं आपसे क्या बात करूँ, तो वो मुझे बता कि मैं पापा तक उनकी बात पहुँचाऊँगा। बिल्कुल ये है मैन। और कोई जिम्मेदारी गरोठा विधानसभा के विधायक जी ने कहा हो
कि मून तुम्हें ये करना है। पापा तो हमेशा कहते हैं घर में ये सब चीज़ें मत करो, राजनीति से दूर रहो, लेकिन पता नहीं क्या शौक है अंदर से, क्या लगता है कि मतलब बिना पता पापा से कह के निकल जाता हूँ क्षेत्र में और प्रचार करके सब जगह आ जाता। पापा कहते कहाँ गए थे, हमने कहा यहाँ क्यों गए। लेकिन ये है कि अब वो चीज़ है, बचपन से देखते हुए आया हूँ, मतलब राजनीति देख रहा हूँ, लोग परेशान हैं, तो मतलब उसी का जरिए बन रहा हूँ। पैसे का लालच नहीं है बिल्कुल कि विधायक बनेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। जो नए नए नेता बन रहे हैं वो लालच के चक्कर में बन रहे हैं कि हम पैसा कमाएंगे विधायक बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान की कृपा से, सब पापा को दिया है, लोगों ने सब किया है, आशीर्वाद है, तो आज इतने ऊपर तक पहुँचे हैं। कोई लालच नहीं है कि पैसा कमाना है, मैं सिर्फ एक जरिया बन रहा हूँ कि हाँ लोगों की मदद कर सकूँ मैं। अब कुछ करने का वो है। हाँ बिल्कुल, युवाओं को रोजगार दूँ। जहाँ ऐसा ही यूपी में लोग फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी, वो डरती हैं कि यहाँ पे मतलब अगर हम फैक्ट्री डालेंगे तो लोग हमारी लूट हो जाएगी, फैक्ट्री लूट जाएगी, ये हो जाएगी, तो वो चीज़ दूर करनी है। बुंदेलखंड में सबसे पीछे, हम दिल्ली में थे अभी परसों नरसों, तो दिल्ली में लोग वहाँ कह रहे थे कि बुंदेलखंड आपका पीछे क्यों रह गया। तो हमने यही कहा कि मतलब वहाँ पे कुछ लोग इतना डेवलप नहीं हो पा रहे, माइंड का इतना मेकअप नहीं हो पा रहा है कि लोगों को मतलब पब्लिक आगे जा पड़े, क्योंकि नेता सब लोग लगे रहते हैं खाने में। जितने नए नए बीजेपी के नेता अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो अभी प्रेसिडेंट विधायक हैं, कोई काम नहीं है, लखनऊ जाते हैं, इन पे कार्रवाई करो, इन पे ये करो, इनकी मुंसिटी जांच पढ़ाओ, ये करो। इनका ये नहीं है कि विकास करें क्षेत्र के लिए। मैं कह सकता हूँ कि ये बस पुरानी जो बातें थी उनको से बदला, उसमें दुश्मनी जो भी हो कह सकते हैं उसको, राजनीतिक लड़ाई कर सकते हैं, कह सकते हैं, बस वो कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है कि बस अगली बार चाहता हूँ कि कोई विधायक और बन जाए लेकिन इनको ना बनाए। ये है मेन समस्या कि कम से कम विकास तो होना चाहिए। इन सब जातियों के नाम लड़ाई हो रही है, वो कहते हैं हम राजपूत हैं, वो कहते हैं हम यादव हैं, वो कहते हैं हम ये हैं वो हैं। ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं अब तो, कि हम कहते हैं सब मिलके रहिए। इस चीज़ से एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है, इस टैग को कैसे हटाया जाएगा, इसका कोई प्लान है? मैं नहीं मानता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी इस 2022 के चुनाव के लिए कितने गठबंधन हो गए हैं। सारी जाति, राजभर, हमारे पूर्वांचल से जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आपके जो इसके इनके नेता हैं जो पीएम रहे, उनके पिताजी, उनके बेटे हैं, सब लोग साथ में हैं। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जाति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। सिर्फ मैं भाजपा की बात करूंगा, ये सिर्फ हिंदुत्व और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ अब जैसे ओवैसी हैं हमारे, इन्होंने उनको एक एजेंट बना लिया है कि ये आएंगे तो ये समाजवादी का वोट काटेंगे। मैं कह सकता हूँ अगर युवाओं ने सबने साथ दे दिया तो सपा सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक चीज़ और है, जब समाजवादी पार्टी सरकार में आती है कई लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं। अखिलेश जी ने काम किया है, ये लोग मानने को तैयार हैं। अखिलेश जी शालीन हैं, विधायक जी शालीन हैं, समझते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन कुछ निचले स्तर के लोग हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे फूफा हैं, हमारे ताऊ हैं, और उसका दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मेरी लाइव सुनिए, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लाइव चल रही है, मैंने जैसे मैं स्पीच देता हूँ तो मैं यही कहता हूँ लोगों से कि अब सरकार बनती है, पावर विधायक बनते हैं, आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा कि कोई कहेगा कि हम ये हैं, उनके रिश्तेदार हैं, हम गुंडाई करेंगे, ये करेंगे। मैं सीधी कार्रवाई करूंगा, चाहे वो सपा का कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मैं सीधा एक्शन लूंगा, चाहे वो यादव हो या कोई भी हो। मैं सीधा कहता हूँ कि मुझे गुंडागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक आप साथ में रहें, बैठें, बात करिए, मिलके रहिए, सबको जोड़िए। और सबसे खासियत समाजवादी पार्टी की ये है कि ये लोग सबको जोड़ते हैं, हम सबको सबसे मिलते हैं, बैठते हैं। भाजपा वाले सिर्फ कंपेयर करते हैं कि हाँ इनको अंदर बुलाया जाए, इनको बाहर बैठाया जाए। मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर इस क्षेत्र में सब गुंडागर्दी सब दूर करनी है तो इस बार भरोसा करिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि 5 साल में आपको पता चला है क्या होने वाला है। एक नया टैग आया है समाजवादी पार्टी का, नई हवा है, नई सपा है, और नई सपा में नए दीपांकर भैया एक नई हवा चलाने वाले हैं गरौठा विधानसभा में। नहीं, अब मैं आपको इसी बताऊं, मेरा सिर्फ गरौठा विधानसभा का मकसद नहीं है, मैं पूरे बुंदेलखंड में चलाना चाहता हूं ये कि लोग कहें कि हाँ इस बच्चे ने इतना बड़ा काम किया है कि हाँ समाजवादी पार्टी का सिर्फ नाम बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि अखिलेश जी अगर मेरी बात सुन रहे हो और कुछ भी हो, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मेरा 10 साल में ऐसी मेहनत करता है, मैं आपको बात दिलाता हूँ 19 की 19 सीट में समाजवादी पार्टी जिता के दूँगा। इतनी बड़ी बात? जी बिल्कुल। और सिर्फ यूपी नहीं, मैं मध्य प्रदेश के इतने बुंदेलखंड में जो जनपद ये सब आते हैं, जिले आते हैं, मैं सबके लिए कह सकता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी सरकार बना के दूंगा। इस मध्य प्रदेश से एक चीज़ याद आई, एक कोई है, नाम तो मैं भूल गया हूँ जी। जब हम लोगों ने पोस्टर लॉन्च किया था कि हम दीपांकर भैया का इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भैया यहाँ नेवाड़ी में भी आप आओ, पर्सनल आप आओ। बिल्कुल। और लोग तो जाते हैं, विधायक जी जाते हैं, आंटी जाती हैं, आप पर्सनल आओ, लोगों से मिलो, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता आपकी
मध्य प्रदेश भी पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उनसे क्या कहना है, जाएंगे आप काफी कार्यक्रम लोग में? आते हैं मिलने एमपी से भी, आपके छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, इस साइड से टीकमगढ़, होली, सब मतलब सब जगह से आते हैं लोग, चंदेरी से भी आते हैं। तो सबसे यही कहना है कि थोड़ा समय लगेगा, सबसे मिलूंगा, बैठूंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा मैं बैठ के। लेकिन बात ये है ना कि लोग इतने गुमराह हैं भाजपा के चक्कर में कि वो लोग परेशान है कि हम पता नहीं यहाँ चले गए तो धोखे में कुछ हो ना जाए हमारे साथ। मैं आप सबसे वादा दिलाता हूँ, 10 साल मैंने आप बोला 10 साल, आज 2022 स्टार्ट होने, परसों स्टार्ट हो जाएगी, न्यू ईयर है। मैं सबसे कहूँगा 10 साल में आपको खुद फर्क दे जाए कि मैंने क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया। बिल्कुल एक नई विचारधारा, बिल्कुल अलग ही, सब बदल दूंगा, सब पूरे लोगों की विचारधारा बदल जाऊंगा। जितने लोग ये जातिवाद पे लड़ाई हो रही है सब खत्म कर दूंगा 10 साल में बुंदेलखंड में, एकदम केवल विकास की राजनीति बिल्कुल होगी। बिल्कुल। पापा का आशीर्वाद रहा, और पापा मैं जानता हूँ कि पापा इन चीज़ों में चाहे कुछ भी कह रहे हो लेकिन सपोर्ट जरूर करते हैं। एक चीज़ बताओ, सभी के दिमाग में रहता होगा कि विधायक जी जैसा वक्ता हाँ शायद ही बुंदेलखंड में कोई हो। जब वो बोलते हैं तो मैंने खुद देखा है कि दूसरी पार्टियों के लोग भी यूट्यूब की वीडियो उनकी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, कि मैं भी उन जैसा बोलूं। बिल्कुल। वो आपको इतना बोलना, इतने निखार के साथ बोलना सिखाते हैं? नहीं, मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं सीखता हूँ। मैं अगर मैं कहीं आज भी बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उनसे बहुत पीछे हूँ अभी। उन जैसा व्यक्ति बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए लोगों को। मैं कह सकता हूँ बहुत नेता होंगे, बहुत से एक नेता मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने अपने पिताजी से कोई नेता नहीं देखा है। मैं मतलब आपसे मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ अपने पिताजी को। मैं पूरे 24 घंटे साथ बैठता हूँ, घर में रहता हूँ। उनकी बातें, उनका तरीका, हर चीज़, मतलब जो उनका दिमाग चलता है वो कोई हो ही नहीं सकता है। बोलते हैं मुझसे, ये बोलते हैं कि तुम कभी कुछ लालच मत करना, पैसा वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों की समस्या सुनना, उनका हल करना। अगर जिनसे तुम ये करने लगोगे तो लोग तुम्हें अपना नेता बना देंगे। ये नहीं है कि तुम पहुँच गए, तुम 100 लड़के लेके वहाँ पहुँच गए, उन भैया जिंदाबाद, तुम नेता बन गए। ये चीज़ नहीं है। जिस दिन तुम उन लड़कों की समस्या हल कर दोगे उस दिन तुम्हें अपना नेता मान लेंगे। जिस दिन लोगों की समस्या वास्तव में सुनना और उन्हें सुलझाना कर पैसा सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि सिर्फ भाजपा अभी जो नेता है, पार्टी प्रचार कर रहे हैं गौरव विधानसभा में, वो कह रहे हैं कि उनका बहुत पैसा है, ये है वो है। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने 10 साल में इतना किया है और लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो आज जाके इतने मुकाम पर पहुँचे हैं कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे बैठ के सामने सवाल जवाब कर सकें। मैं कह सकता हूँ अगर विधायक को बैठा लीजिए और मेरे पिताजी को बैठा लीजिए, अगर वो सवाल जवाब कर जाए तो मैं आपको मैं मान जाऊँगा कि हाँ आप नेता हैं। तो आमना सामना करवाया जाए क्या? वो कर नहीं पाएंगे। चलो बढ़िया है, और तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। एक कोई सवाल था कि मून भैया इतने सक्रिय हैं आजकल गरौठा क्षेत्र में, तो क्या गरौठा से मून भैया ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरी लोगों का सवाल है। नहीं अभी बिल्कुल नहीं। एक पार्टी को मजबूत करना है, अखिलेश की सरकार बनानी है, यही मकसद है हमारा, और कुछ नहीं। एक कोई का सवाल है, चूँकि वो लिस्ट नहीं है मेरे पास, काफ़ी दिन हो गए हैं, लोगों के सवाल हैं, तो सवाल मुझे थोड़े बहुत याद हैं, नाम नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अपने अपने सवाल पहचान लेना किसका कौन है। मून भैया की एज क्या है अभी, कितने साल के हो गए? मेरा जन्म 2000 है, 19 अगस्त जी। हाँ, मेरी अभी 21 साल उम्र हुई है। मैं अगस्त में 22 साल का हो जाऊंगा 2022 में। लोगों को लगता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग होर्डिंग देखकर लोगों को लगता है कि अब तय हो गया है कि मून भैया 21 साल के हैं। 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है। अभी ना यहाँ का चुनाव लड़ पाएंगे ना एमपी का लड़ पाएंगे, इस बात से ये तय हो गया है। जी। अच्छा, एक सवाल है, जिसने भी किया हो, नाम फिर से नहीं पता। हाँ। इतनी लोकप्रियता है मून भैया की, इतनी फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे 80,000 के पार, बिल्कुल शायद किसी की ना हो, यहाँ किसी की नहीं हो। फेसबुक पे भी अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिल रहा है, एक पोस्ट डल जाए तो 5-5, 7-7 हज़ार लाइक आ रहे हैं। बिल्कुल। ये आपको विरासत में मिली है कि आपने कुछ किया है? मैं कह सकता हूँ मेरी कोई पहचान नहीं है जी, ना मेरा कोई वजूद है। मेरी पहचान है कि मैं दीपक यादव का बेटा हूँ। एक पॉजिटिव जवाब। सबसे बड़ी बात है कि मैं उनका बेटा हूँ। लोग देखते हैं कि हाँ उनका बेटा कौन है, इस वजह से मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है। मेरा कोई पहचान नहीं है कि मैं खुद पे मतलब अपने दम पे लड़ ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल देखेंगे, मेरी लाइफ स्टाइल देखेंगे आप, सब कुछ पापा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, कोई 1% भी मेरा कुछ नहीं है उसमें। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं ये बात है, मैं एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं खुद अपना यूज़ करता हूँ। मैं प्रोफाइल फोटोज़ जो भी पोस्ट होती है मैं रोज़ खुद डालता हूँ। आप खुद चलाते हैं? खुद ही मैं ऐड करता हूँ, कोई और मैनेज नहीं करता? बिल्कुल जी, ज़रूर। कोई और मैनेज नहीं? कोई नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं चीज़ें मेंटेन करके रखता हूँ। मैं हाँ, लोग देखें, जोड़ें। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन
मैं आज गुजरात से महाराष्ट्र से लोग मिलने आते हैं मुझसे, आप मानेंगे नहीं। लोग मतलब टिकट से ट्रेन से आते हैं मिलने कि अरे भैया आपको देखना था, मिलना था। मैं कह सकता हूँ ये मेरी पहचान खुद की, मेरे पापा की पहचान है कि हाँ मैं इन चीज़ों में पहुँचा हूँ, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट वगैरह ये सब मैं उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं आजकल? भविष्य का भी तो यही है कि पढ़ाई चल रही है, अभी तो पढ़ाई करनी है, और बाकी अगर रहा 2027 में 2028 में बुंदेलखंड की 19 सीटें जिताओगे, इतनी मेहनत 10 साल में तो करोगे। मैंने कह दिया है 10 साल में इतना कर दूंगा कि हाँ लोग कहेंगे कि हाँ इस लड़के ने कर दिखाया। और मैं इस बात पे आप 10 साल बाद इंटरव्यू मेरा बनाइएगा फिर से, मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर चलाना, उसमें मैंने जो बोल रहा हूँ आप ध्यान रखेंगे इस बात का, मेरा पक्का। बिल्कुल, और सभी लोग सुन लो कि मून भैया इस बार जिस विचार से राजनीति करने वाले हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं चौंकाएगी। बिल्कुल ज़रूर, कहीं ना कहीं लोग इस वीडियो को देख के, पापा कहते हैं खुद पे विश्वास होना चाहिए, अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो पापा मैं की करूँगा। कोई एक खास बात जो आपको लगती है कि हाँ ये मुझे याद रहनी चाहिए, परमानेंट, ये नहीं भूलना चाहिए मुझे? पापा का स्टाइल, पापा का तरीका, लाइफ स्टाइल, चलने का तरीका, लोग मैं कह सकता हूँ कि लोग आज भी बात करते हैं कि हाँ विधायक जी का चलने का स्टाइल है, बात करने का, ड्रेसिंग सेंस हो गया, हर चीज़ मैं मतलब उनकी हर चीज़ फॉलो करता हूँ मैं। बस एक चीज़ है पीछे उनके जो भाषण वो देते हैं, मैं भाषण वो सेम नहीं दे वो पाता कॉपी हूँ। नहीं कर पा रहा कोई है। नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपके आइडियल विधायक जी हैं और लाखों हजारों लोगों के गरोठा विधानसभा ही नहीं, उनके साथ कई बार जाना होता है बहुत सारी जगह, तो पता चलता है कि उस जगह भी यहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर भी बिल्कुल आराम से। मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में भी लोग एक पूछते हैं झांसी से कहाँ से, उनके यहाँ से हो? मैं कहता हूँ हाँ उन्हीं के यहाँ से। मैं नहीं होता था कि उनका बेटा हूँ, मैंने कहा हाँ उन्हीं के यहाँ से हूँ, बस बात खत्म हो जाती है। मैं रहता था नोएडा में जी, तो एक ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे एक और कुंडा क्षेत्र के कोई भैया जी। हाँ हाँ, तो उनको जब बताया मैं झांसी से हूँ तो तुरंत बोले उन्हें जानते हो? हाँ हम बहुत अच्छे से बोले साथ पढ़े हैं। और वहाँ के व्यक्ति नहीं, काफ़ी मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने इतना काम किया है विकास के, लोग सिर्फ उनके विकास के नाम पर जानते हैं कि हाँ विधायक जी ने अपने गौरव विधानसभा में इतना विकास के, सिर्फ नहीं झांसी में भी देख सकते हैं आप जी, जितने टेंडर हुए हैं सभा सरकार में, सब पापा ने लोगों से, मतलब सरकार अखिलेश जी से कहा है कि ये कराइए, ये कराइए। आप कह सकते हैं सीपीडी का जो फ्लाईओवर बनाया है, इसमें पापा का बहुत सारा योगदान है, तब जाके इतना काम बढ़ पाया। लेकिन रेलवे का जो काम था वो रोक दिया गया किसी बहाने केंद्र सरकार से, लेकिन आप देख सकते हैं आज वो केंद्र से अप्रूवल होता है, क्योंकि भी सेंट्रल की लाइन है रेलवे की, इस वजह से रुक गया होगा। इसके अलावा एक और सवाल होता है अहम, चुनाव में मून भैया के साथ सैकड़ों हजारों युवा चलते हैं, कहीं ना कहीं उन युवाओं की एक रंजिश हो जाती है प्रतिद्वंदी पार्टी से, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से। वो युवा चाहते हैं कि मैं आज यदि इनके साथ हूँ, भविष्य के परिणाम जो भी हों, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ वो मेरे साथ हो, तो किस हद तक आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ क्या कहें? देखिए, मरते दम साथ रहूँगा। जैसे पापा ने अपने साथियों का साथ दिया है, मैं भी कहता हूँ मैं अपने जितने साथी मुझसे जुड़ रहे हैं अभी और जुड़ेंगे, मैं सबका एंड तक साथ दूंगा। आप देख सकते हैं कि मुझसे काफ़ी युवा जुड़ चुका है, ये नहीं वो किसी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जाति का हो, सब जातियों के हैं, वो सब मुझसे जुड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो भी समस्या होंगी, जो भी उनके लिए रोज़गार देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं हर चीज़ में साथ खड़ा हूँ। और आज भी काफ़ी लोग हैं उनकी मैं मदद कर रहा हूँ, सरकार में नहीं है, लेकिन मैं पापा से कहता हूँ पापा उसकी दिक्कत हो रही है, ये करवा दो, वो करवा दो, पापा उसकी हल समस्या हल करते हैं। मैं कहूँगा कि अगर 2 महीने में सरकार बदलती है, समाजवादी पार्टी सरकार आती है, तो मैं कह सकता हूँ कि जितने कार्यकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं, जितने परेशान हैं, मैं सबकी परेशानी दूर करूँगा। और साथ ही साथ जितने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है, झूठी कार्रवाई हुई है, जिन नेताओं ने कराई है, उन नेताओं पे सत्य कार्रवाई होगी और वो खुद कहेंगे कि हाँ मैंने गलती की है। भैया एक और चीज़ देखने को मिल रही है, हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भैया समाजवादी सरकार आ जाएगी तो केवल एक जाति विशेष की ही सुनी जाएगी, खुलकर बोलें तो केवल यादवों की सुनी जाएगी, मेरी नहीं सुनी जाएगी, मैं क्यों जुड़ूँ आपसे, ये है लोगों को अभी। बिल्कुल जी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जितने भी अन्य जाति के लोग हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ यादव जुड़ें, सब साथ जितनी जाति हैं, राजपूत हों, पंडित हों, जो भी हों, ब्राह्मण वगैरह, मैं सबसे कहूँ कि आप मुझसे जुड़िए। अगर आपको नहीं लगे कि हाँ मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो आप मेरा साथ छोड़ देना, आप मुझे टाइम दीजिए 1 साल का, आप मुझसे जुड़िए 1 साल में। अगर आपको नहीं लगे कि हाँ मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैं आपके गांव, और मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहीं मैं गांव में जा रहा हूँ तो अन्य जाति के लोग नहीं आते हैं, वो चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए कि पता नहीं ये सुनेंगे हमारी या फिर हमको इग्नोर करेंगे, घमंड दिखाएंगे। मैं कहता हूँ मुझ पर भरोसा करिए, मुझे कोई घमंड या किसी चीज़ का नहीं है।
पैसा मैसा सब अलग जगह है, अपनी अलग जगह है, लेकिन जो खुद से जुड़ने का, व्यक्ति जुड़ने का, वो अलग मैं संबंध रखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, एक साल में आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ आपसे जुड़ के कोई काम किया है और नहीं किया है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं कोई जातिवाद पे किसी से जुड़ता नहीं हूँ, मैं सबसे जुड़ता हूँ। मैं सब बैठते हैं मेरे साथ, आप भी जानते हैं कि आप मुझे देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे, साथ जितने भी जाति के लोग हैं सब मुझसे जुड़ते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर ये चुनाव आप सरकार बनाएंगे इस बार 2022 में, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 5 साल में इस गौरव विधानसभा में जातिवाद की पूरी राजनीति खत्म कर दूंगा मैं। और मैंने वादा किया 10 साल का, 10 साल में तो मैं पूरे बुंदेलखंड में बताऊंगा कि हाँ मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जितने भी अन्य पार्टी के लोग हैं, अन्य कार्यकर्ता हैं, भाजपा के हैं, मुझसे जुड़िए आप। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पार्टी छोड़िए, आप मुझसे रिलेशन रखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है आप पार्टी वोट दीजिए करिए, लेकिन मुझसे आप रिलेशन रखिए। एक बार कांटेक्ट बना के तो देखिए, कांटेक्ट बना के रखिए, आपको नहीं लगे तो आप छोड़ देना साथ हमारा। मैं कह सकता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए, आपके मैं हर चीज़ का समस्या हल करूँगा। ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो मैं आपकी कार्रवाई करा दूँ या ये करा दूँ। मैं कह सकता हूँ मैं नेताओं पे कराऊंगा जिन्होंने झूठे मुकदमे लिखवाए हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ता को परेशान नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को परेशान नहीं, कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं होगा, सिर्फ नेता परेशान होगा क्योंकि उन्होंने झूठे कार्रवाई की है। जब भी कोई ऐसा समय आता है तो सच का साथ दिया जाएगा आपकी तरफ से, बिल्कुल, जाति का नहीं, उसमें जाति को नहीं ध्यान जैसे पापा ने साथ दिया सबका, पापा ने कभी जातिवाद पे वो नहीं किया है कि तुम ये हो तुम वो, पापा ने सबको साथ बैठाला है। आप देख सकते हैं क्षेत्र में जाते हैं लोग कितना साथ में बैठ जाते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, पापा सबको साथ बैठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी फोटो ना खिंच जाए कोई देखने वाले। मैं कह सकता हूँ कि पापा सबके घर जाते हैं, बैठते हैं, मैं भी ऐसे सबसे मिलता हूँ। मैं भरोसा दिलाऊंगा आपको कि अगर आपको हाँ लगता है कि मून से जुड़ने से कोई मतलब हो रहा है या कुछ फ़ायदा है तो आप मुझसे जुड़िए, वरना आपको मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता। आपसे जुड़ने के लिए कोई है गांव में, कोई एक बैठा व्यक्ति है 25-30 साल का है, लड़का है, नहीं काफ़ी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आपसे जुड़ना चाहता है यदि सपोज, उसको लगता है मुझे मून भैया से एक बार मिलना चाहिए, तो वो कैसे मिले आपसे, कैसे कांटेक्ट सबसे पहले तो बड़ी समस्या पता ये हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, वो लोगों को जुड़ने नहीं दे रहे हमसे। वो कहना है कि आगे जुड़ जाएंगे खास हो जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि आप मुझसे डायरेक्ट जुड़िए, नंबर लो मेरा, डायरेक्ट बात करो, मैं आ रहा हूँ गाँव में, आप मुझसे मिलो, किसी से नहीं कहना कि मुझसे मैं मिलाओ, आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ो। अगर आपको लगे कि हाँ मिलने से कोई मतलब हुआ है तो आप मुझसे जुड़िए, वरना आप नहीं जुड़िए। सीधे संपर्क कीजिए, बीच का कोई सिस्टम नहीं, बीच की कड़ी खत्म, कोई मीडिएटर नहीं रहेगा बीच में, सीधे जुड़ने का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। आपके पिताजी विधायक जी को हम लोग बार बार सुनते हैं, मीडिया लाइन से हैं, सभी नेताओं को, सभी पॉलिटिशियंस को सुनना पड़ता है। विधायक जी को सब सुनते हैं तो वो अधिकतर जगह एक ही बात कहते हैं कि जो समाज और जातियों के बीच में एक खाई हो गई है, तुम यादव हो मैं ब्राह्मण हूँ, फलाना किसी जात का है, ढकाना किसी जात का है, एक खाई और बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक वो कारण भी हैं, बिल्कुल राजनीति की वजह से एक खाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, पापा की लाइव सुनते होंगे, पापा जाके बोलते हैं कि अगर कुछ साल पहले चले जाओ तो लोग जाति नहीं थी, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जाति क्या, उन्होंने सब मिलके बैठ के सब बैठते थे। आज देख सकते हैं कि लोग जाति के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम नीचे जात के तुम नीचे बैठोगे, हम ऊपर में बैठेंगे। ये चीज़ क्या है, मैं कह सकता हूँ कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा, और जो गवार सोच का होगा, जो पीछे सोच चल रहा होगा, वो इसी चीज़ में कंपेयर रखेगा, तुम नीचे बैठोगे हम ऊपर बैठेंगे, तुम पैर दबाओगे हमारे, तुम ये करोगे। मैं कह सकता हूँ कि सब अपने खुद सब इतने सक्षम हो गए हैं, इतने दम हो गए लोगों में, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और मैं तो सकता हूँ पूरे भारत में लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो बुंदेलखंड है बहुत पीछे छूटता चला जा रहा है, छूट गया है बहुत ज़्यादा। मैं भरोसा देता हूँ 5 साल में सरकार बनती है, मैं बुंदेलखंड इतना ऊपर ले जाऊँगा कि लोग कह नहीं सकेंगे कि हाँ बुंदेलखंड पीछे रह गया है। मून भैया अपने कुछ साथी, अपने बुंदेलखंड के कुछ लोग बाहर काम करते हैं, दिल्ली मुंबई, ज़रूर बुंदेली वार्ता पर कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं, ऐसे कमेंट भी आते हैं कि भैया मैं इंदौर से इंदौर में काम करता हूँ, आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। बेशक दिल्ली मुंबई और अलग अलग शहरों में बैठे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? मैं सबसे यही कहूँगा कि आप मुझे भरोसा करिए, 5 साल सरकार बनती है, इतनी चीज़ें कर दूंगा, इतने विकास कर दूंगा कि आपको वहाँ काम छोड़ के आप झांसी में काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और खुश रहेंगे, अपने गाँव में रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ कि मून ने या समाजवादी पार्टी सरकार ने कोई काम किया है क्षेत्र के लिए, कि लोग अपने बस से आ रहे हैं घंटे में और वापस अपने घर जा रहे हैं। ये नहीं कि वहाँ जाके किराए की ज़िंदगी रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों की परेशानी सुनवाई सब सुन रहे हैं कि तुम यूपी के हो, तुम यहाँ के हो, तुम बहुत पीछे हो, तुम नीचे जात के हो। ये सब चीज़ें मैं ख़त्म कर दूँगा 5 साल में। बिल्कुल भैया, एक और चीज़ है दिमाग में मेरे, जब कोई चुनाव लड़ता है, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, उसके साथ बहुत सारे समर्थक होते हैं
अलग अलग जातियों के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, बहुत अच्छा एक सैलाब होता है। उसे जिताने के लिए एक एक व्यक्ति की मेहनत होती है कहीं ना कहीं, लेकिन जीतने के बाद पता चलता है कुछ जो मेन लोग हैं, क्रीम लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं, नेता को इतने घेर लेते हैं कि जिसका वास्तव में योगदान है, जिसने बूथ लेवल पे काम किया है जिताने में, सुनवाई उसको पीछे छोड़ दिया जाता है, वो तो मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक बात बोली थी कि लोग जो बीच के होते हैं कुछ, हाँ, वो मिलने नहीं देते हैं। वो कहते हैं हम खास हैं, तुम नहीं मिलोगे, हम तुम्हारी बात रखेंगे, हम बात कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि मैं सबके पास जाता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए, नंबर लो मेरा, बात करो मुझसे। ऐसा कोई मीडिएटर मत रखो कि तुम मुझसे बोल रहे हो कि हम उनसे मिलवा दो, या फिर लोग मुझसे आज ही मिलने आते हैं, यहाँ बैठते, मैं यहाँ बैठता हूँ, सामने बात होती है हम लोग की। मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, और ख़त्म हो चुकी हैं, ये बहुत पुरानी बातें। उस टाइम फ़ोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, अब तो लोगों में सोशल मीडिया आ गया, हाल मैसेज किया भैया मिलना है, ये ना, हाँ आ जाओ, मिलते हैं, नंबर दिया, चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। कई लोग अभी यहाँ आपके घर आते हैं तो झिझकते हैं अंदर जाएं कि नहीं जाएं। हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि हमारे सब चाचा वगैरह हैं जो हैं हमारे पापा के साथी, वो गेट पर जैसे रहते हैं, तो वो कोई भी आता है मिलते वो सीधा बोलते हैं कि अरे अंदर आओ, उन भैया समझाते आओ बैठो बैठो। कोई ऐसा वो नहीं है कि तुमको रोक दिया जाता है बाहर, नहीं तुम नहीं मिलोगे, तो वो सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी सीधा मिलवाते। मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया मिलना है, सीधा मैं आता हूँ, 10 मिनट मिलता हूँ और चले जाते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।